Hello dear student, let's read this question. This question says, if both assertion and reason are true, अगर दोनों assertion भी सही है और reason भी सही है और reason एक सही explanation है assertion का, तो आप लिखेंगे उसके सामने बेटा A। B बोला हुआ है कि अगर assertion क्या हो, सही हो और reason भी सही हो, लेकिन reason एक सही explanation नहीं हो assertion का, तो आप बेटा लिखोगे B। सी बोला हुआ है इफ assertion इज ट्रू, assertion तो ट्रू है लेकिन रीजन सही नहीं है यानी गलत है रीजन यानी फॉल्स, तो आप लिखेंगे बेटा सी। डी आप तब लिखेंगे जब assertion और रीजन दोनों गलत है, और लास्ट ऑप्शन ई आप तब लिखेंगे अगर assertion गलत है लेकिन रीजन सही है। अच्छा, अब स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या अपना assertion बोला हुआ है कि ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली मे डू नॉट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो हो सकता है उसका वेलोसिटी, है ना, मे डू सो विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल हो। ठीक है, यानी कोई बॉडी गिर रही है ना, तो वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रही है, ये बोल रहा है assertion, है ना। चलो रीजन समझते हैं पहले। अब बोला हुआ है उसका रीजन क्या दिया हुआ है कि द बॉडी falls freely when acceleration of a body is equals to the acceleration due to gravity। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसमें हम समझते हैं की कॉन्सेप्ट क्या लगता है। की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तो बेटा इसमें की कॉन्सेप्ट लगेगा फ्री फॉलिंग बॉडी का। फ्री फॉलिंग बॉडी, है ना। फ्री फॉलिंग बॉडी के साथ होता क्या है, मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका, है ना। एक्सप्लेनेशन क्या होगा, लिसन ध्यान से सुनना। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं हम। एक्सप्लेनेशन बोला जा रहा है यहां पर कि अगर कोई बॉडी को, है ना, अगर कोई बॉडी को गिराया जा रहा है किसी एक हाइट से, किसी एक स्पेसिफिक हाइट से, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरेगी, ये असर्शन कह रहा है। लेकिन रीजन क्या कह रहा है कि वो बॉडी अगर गिर रही हो नीचे तो एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है यार, अगर कोई बॉडी को हम, है ना, टॉप टू बॉटम मूव कराते हैं यानी कि फ्री फॉल करा रहे हैं, तो क्या होगा, यानी कि हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन में व्हेन ए फ्री फॉलिंग बॉडी, व्हेन अ फ्री फॉलिंग बॉडी, है ना, is dropped, है ना, it experiences only gravitational force, है ना, it experiences only gravitational force, ये gravitational force experience करेंगी, and due to that उसके वजह से क्या होगा, due to that the acceleration is equals to ग्रेविटी, है ना, यानी ग्रेविटी इक्वल है, यानी जी के इक्वल हो जाता है, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल हो जाता है। अब आप खुद सोचो बेटा कि जब एक्सेलरेशन है बॉडी के अंदर, है ना, यानी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सेलरेट कर रही है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो नहीं सकता, है ना। यानी कि अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने वाला, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी लेकिन ए इक्वल टू जी तो होगा ना, ये तो होने वाला है। तो यानी कि अगर हम मैच कराएं तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि क्या है, assertion गलत है, assertion इज ए इज रॉन्ग, है ना, लेकिन रीजन जो है वो सही है क्योंकि रीजन बोला जा रहा है ए इक्वल टू जी है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। ठीक है, देखो कौन सा है, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी कि ई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, रॉन्ग हो जाएंगे। सो ई ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।